मोदी और मोदी जो भगने मूत्रे जाता है उसका चरना मिट पिए वो श्याम प्रकाश, तब हम कहेंगे तो हाँ भाई मोदी तेरा भगवान है। पैर की रोज जूती की मिट्टी मंगवाए और उसका तिलक रोज किया करे श्याम प्रकाश। मुसलमानों के मुंह पे करेंगे जय श्री राम बोल रहे, जलवे चाटने की भी कोई परिकाष्ठा होती है। वो योगी वो काहे का भगवान है, राम ने क्या पिटवाए किसी को। उत्तराखंड में बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता था, जब से मोदी सरकार आई है ना हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होने लग गया। उत्तराखंड में गुंडागर्दी चलने लग गई है। ये कोई भगवान है? ये भगवान की तो होड़ भी है, भगवान की जूते की भी होड़ नहीं कर सकता। बीजेपी के लोग बलात्कार करते हैं, महिलाओं का एक्शन होता है तो मोदी जी करोड़ों का सूट पहन के बाहर निकल जाते हैं। त्योहारों में ठेके खुले हुए थे, आज होली का टाइम है, जब भी ठेके खुल रखे थे मोदी सरकार ने क्यों खोले? हम महिलाओं को पिटवाने के लिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड दारू पिए और हम लोगों को मारे पीटे। हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे, अरे पहले भी तो हिंदू मुस्लिम थे, जब भी तो एकता थी। अगर जनता उठाना जानती है तो जनता गिराना भी जानती है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भाजपा का एक नेता जो है वो ये कहता है कि मोदी और योगी ही भगवान हैं। आप लोग बेवकूफ़ हो जो मूर्ति पूजा करते हो। सोचिए, इतनी बड़ी बात बोल दी कि जब अगर कोई मूर्ति पूजा के बारे में बात करता है तो बहुत शर्म वाली बात है, और जो सनातन धर्म की आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी का एक व्यक्ति ये कहता है कि मोदी और योगी भगवान हैं, हो सकता है कि आपकी नज़र में काम अच्छे कर रहे हो सकता है आपकी नज़र में काम बुरे कर रहे हों, लेकिन जब बात भगवान से कंपेयर करने की आए और जब बात भगवान को चेंज करने की आ जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम जयचंद घावरी है। जी, आपका नाम क्या होगा सर? देशराज मेहरा। आपका नाम क्या होगा मैम? शिवानी नेगी। आपका नाम सर? मेरा नाम मिथिलेश कुमार। मैम, सबसे पहला सवाल सर ये है कि क्या मोदी जी भगवान से कंपेयर करे जाने चाहिए? नहीं, देखिए, उस श्याम प्रकाश विधायक ने जो बोला बहुत शर्म की बात है। किसी भी इंसान को ईश्वर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मोदी जी पहले श्री राम को जो है ना वो पकड़ के उंगली और वो मंदिर तक ले जा रहे थे। ये भी उनको इन्हें बहुत ट्रोल होना पड़ा। आज इस श्याम प्रकाश ने जो कहा है, हो सकता है उसको चाहिए अपने घर में लगा ले उनकी फ़ोटो और रोज़ आरती करे, लेकिन सनातन धर्म से खिलवाड़ ना करे। और सनातन धर्म से खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सनातन धर्म सबका धर्म है। राम 5000 वर्ष पूर्व आए थे। वैसे तो सड़कों पे जय श्री राम मुसलमानों के मुंह पे करेंगे जय श्री राम बोल रहे, उसको बेचारों को दाढ़ी पकड़ते हैं, मारते हैं, और वैसे ये मोदी और योगी को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए मोदी और योगी को भी। तुरंत उस विधायक को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे 150-55 करोड़ लोगों की आस्था का खिलवाड़ है। ऐसा कहने वाला वो श्याम प्रकाश जो इतनी चाटुकारिता कर रहा है, क्या उसको अपना टिकट आने वाले समय में उसका टिकट कट रहा है क्या? इसका मतलब उसने काम नहीं किए जो योगी और मोदी के वो लग रहा है क्या नाम उनके तलवे चाटने में। अरे भाई, कम से कम ये तलवे चाटने की भी कोई परिकाष्ठा होती है। आए दिन कोई ना कोई इस तरह के भाषण देना, इस तरह से लोगों को गुमराह करना। कभी योगी, और उसने ये भी कहा इन पत्थरों को मंदिरों से हटा दो। बताइए, मंदिरों को पत्थरों से जो उनको पत्थर बता दिए ये पत्थर है, योगी और मोदी को रख दो। भाई ऐसा क्या कर दिया मोदी ने, ऐसा क्या कर दिया योगी ने? 2000 रुपये का तो रोजगार दे नहीं सकता क्या नाम योगी और मोदी। लोगों को नोएडा के अंदर लाठियों से पुलिस से पिटवा रहा है वो योगी। वो काहे का भगवान है, राम ने क्या पिटवाए किसी को? राम ने चाहे दलित। ये तो अलग बात हो गई कि आपको हो सकता है योगी जी के काम अच्छे ना लगे हो, कुछ लोगों को अच्छे लगे हों, लेकिन मैम क्या भगवानों से कंपेयर करना अच्छा है? इन्होंने अपनी शक्ल देखी है, भगवानों से कंपेयर करेंगे? ये जनता को तो, जो बेचारी जनता है, गरीब जनता, उनको तो लूट लूट के खा रहे हैं, उनको तो मारने में लगे पड़े हुए हैं। हमारे उत्तराखंड में कभी उत्तराखंड में बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता था, जब से मोदी सरकार आई है ना हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होने लग गया। उत्तराखंड में गुंडागर्दी चलने लग गई है। ये कोई भगवान है? ये भगवान की तो होड़ भी है, भगवान की जूते की भी होड़ नहीं कर सकता। अभी जैसे बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं जो जिनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, और होनी भी चाहिए हर किसी की। अगर कोई किसी के भगवान के बारे में बोलता है, जिनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया कि ये भाजपा के नेता ने ऐसा बोल कैसे दिया। देखो, हमें बाकी में तो आपकी बात समझने, लेकिन मैं उसमें से घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा कि जो भगवान है ना वो राम रहीम जो भी है वो एक जगह है, ठीक है। ये भगवान की होड़ कभी नहीं कर सकते, ना भगवान बनने लायक है ये, समझ गए? बलात्कारी ये है, इनके लोग, बीजेपी के लोग बलात्कार करते हैं महिलाओं का। जब उनके ऊपर एक्शन होता है तो मोदी जी करोड़ों का सूट पहन के बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? सामने आओ ना, क्योंकि तुम्हारे लोग बलात्कार कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ पढ़ाओ बेटी? आज बेटी सुरक्षित ही नहीं है। जगह जगह ठेके खुल रहे हैं, दारू के ठेके खुल रहे हैं। त्योहारों में ठेके खुले हुए थे, आज होली का टाइम है, जब भी ठेके खुल रखे थे मोदी सरकार ने क्यों खोले? हम महिलाओं को पिटवाने के लिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड दारू पिए और हम लोगों को मारे पीटे।
यही केजरीवाल ने करी थी गलती, जगह जगह ठेके खुलवाए थे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी करी। जब से केजरीवाल भी आया था ना, इसने इतने ठेके खुलवाए, इतने बच्चे बर्बाद करे, जब से दंगे फसाद खून खराबा सब हो रहा है। और मोदी आया, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे। अरे पहले भी तो हिंदू मुस्लिम थे, जब भी तो एकता थी, कोई गुंडागर्दी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। आप तुम्हारी सरकार आने के बाद ये सब चीज़ें क्यों चल रही है? क्योंकि तुम लोग दंगे फड़का रहे हो, तुम लोग क्लेश करवा रहे हो। तुमने महिलाओं को भी ऐसा कर रखा, महिलाओं को भाइयों बहनों ने करके हम तो हमारा भेजा खाली हो गया है। मोदी की शक्ल देख देख के ना पागल से हो गए कि ये मोदी ना भगवान जल्दी सीट छोड़ दे, तेरा हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन सर नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी को बता दिया एक बीजेपी के नेता ने, क्या नाम बताया था आपने उनका? श्याम प्रकाश। उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल बता दिया कि भगवानों की मूर्तियां हटा दो और मोदी और योगी जी को पूछो। हटा दो, इन पत्थरों को हटा दो। हाँ, इन मतलब पत्थरों को हटा दो। बोला, मतलब ये भी बहुत शर्म की बात है। सर देखिए, ये बीजेपी के अंधभक्त हैं और ये कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो नेता हैं, कोई कार्यकर्ता भी नहीं है। सर विधायक नेता है, विधायक है वो तो श्याम प्रकाश विधायक है यूपी का, जिसने ये सब बोला इन पत्थरों को हटा के योगी मोदी की फोटो लगा दो। सर ये जो विधायक हो या कोई इनका केंद्रीय मंत्री हो, आज ये इतने अंधभक्त हो गए हैं कि इनको हमेशा एक ही चीज़ नज़र आती कि मेरे नज़र में मोदी जी एक भगवान है। बट आप एक सोचिए, कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है? भगवान के उन्होंने एक ऐसा क्या कर्म किया है? आप पार्लियामेंट में जहाँ पे आप कह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, सुरक्षित है, जिस दिन आपको महिला मिलने आ रही है उस दिन आपके जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उन्होंने मना कर दिया, आप महिलाओं के डर से पार्लियामेंट में नहीं आ सकते हैं, तो आप महिलाओं को कहाँ से सुरक्षित रख सकते हैं? पार्लियामेंट में कोई महिला ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार करेगी, लेकिन आप पार्लियामेंट नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहा है? कि उनको जान का खतरा है कि महिलाएं हम पे अटैक नहीं कर दे। क्या हमारा हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में अटैक हो सकता है? आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री जिसकी जितनी सिक्योरिटी होती है, आज भी पूरे हिंदुस्तान का सीबीआई, क्राइम, हर डिपार्टमेंट उनके पास है। मेरे को एक चीज़ बताइए सर, कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी किसी धर्म को हाईजैक कर सकती है? अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा सरकार जो है उसने सनातन धर्म को हाईजैक कर रखा है। मतलब उन भाजपा है तो धर्म है और धर्म है तो भाजपा है। ये किस तरीके से मतलब हो रहा है? धर्म को भगवान को ही मतलब अब पीछे छोड़ दिया। हम बिल्कुल धर्म को ही तो बांट रहे हैं। ये धर्मों को आपस में बांट दिया इन्होंने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रखा है इन्होंने। ये धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, धर्म को आगे करके चलते हैं। इनके पास और कोई हथियार है नहीं भाई चुनाव जीतने के लिए, धर्म ही तो है इनके पास। तो बांट दो इनको और जितने बटेंगे तो हमारे को फायदा होगा। ये अपने फायदे के लिए काम करते हैं और कुछ नहीं है। तो मैम आपने फायदा नहीं है। आपने मैम नवरात्रि में जो कीर्तन करा होगा उसमें 9 माताओं का करा था या मोदी जी का करा था? देखो भैया, हम मोदी जी को क्यों करेंगे, हम तो माताओं का करेंगे, देवी देवताओं का करेंगे। तो कह रहे हैं भाजपा के नेता कि मूर्ति हटा दो, मोदी जी को पूजो। देखो मैं तो साफ कहती हूँ, चाहे कोई बोलो, उनको बोलो, मोदी भगवान है, उनको पूजो। लेकिन भाजपा के नेता तो यही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उनके लिए हैं लेकिन हमारे लिए नहीं है। उनको पूजें, वो भगवान है कहीं के। हमारे तिलक क्यों लगाता है फिर माता के नाम का? वो विधायक तिलक क्यों लगाता है? जय श्री राम करके क्यों चिल्लाता है वो नेता? क्यों विधायक चिल्लाता है? मोदी के पैर की रोज जूती की मिट्टी मंगवाए और उसका तिलक रोज किया करे श्याम प्रकाश। मोदी जो भागने मूतने जाता है उसका चरणामृत पिए वो श्याम प्रकाश। तब हम कहेंगे तो हाँ भाई मोदी तेरा भगवान है। जैसे हम भगवान राम के लिए चरणामृत बनाते हैं, तो कहें मोदी और योगी का गोमूत्र मंगवा और उसका चरणामृत पिए वो श्याम प्रकाश। अगर जो सुने तो आप जरूर डालना कि रोज उनके मूत का गू का चरणामृत पिए, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये है मोदी भगवान। हम 9 देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं। कृपया करके कोई भी नेता अगर अब शब्द बोलेगा तो हमारा जूता होगा और उनके सामने उन्हें ऐसा जवाब देंगे कि किसी भी भगवान के लिए, किसी देवताओं के लिए आवाज़ तो छोड़ो, उंगली भी उठाने लायक नहीं रहेंगे और कुर्सी से हटा देंगे। अगर जनता उठाना जानती है तो जनता गिराना भी जानती है। मैम लेकिन एक ये हंसने वाली बात भी लोग मीम से बना रहे हैं कि एक नेता से प्रेम करना सही है। लोग ने सुभाष चंद्र बोस से भी प्रेम करा, भगत सिंह से भी प्रेम करा, भगवान तो नहीं है वो। लेकिन मोदी जी उनसे भी बड़े हो गए, भगवान राम से भी बड़े हो गए कि उन्हें भगवान का दर्जा, जो राम जी थे वो भी इंसान थे, जब वो वन में गए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बने और इन्होंने बिना कुछ करे भगवान का क्रेडिट ले गए। भैया कौन कह रहा है वो भगवान है? कैसे लेके क्रेडिट? इनसे ये तो पूछो, कौन कह रहा है भगवान? भगवान का दर्जा कोई नहीं ले सकता। ये ढोंग पाखंड वाली बातें मत करो। इंसान हो, इंसान की तरह रहो। ये नहीं कि कोई तिलक लगाने से भगवान बन जाएगा, कोई जय सिया नाम के नारे लगाने से क्या कहते भगवान बन जाएगा। जैसा कर्म होगा वैसे उसको फल मिलेगा। और नहीं मान सकते तो ना दुआ में ताकत है ना दवाई में ताकत है, यही करनी यही भरनी।